तो भाई पिछले 5 महीने के अंदर अगर मैं बात करूं सुई टोकन की जो प्राइस है 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। एंड अगर मैं बात करूं आर्बिट्रियम की तो आर्बिट्रियम पिछले 5 महीने में 5 गुना से ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुई या फिर आर्बिट्रियम, दोनों कॉइन में से कौन सा कॉइन हमारे को बुल रन पे सही तरीके से सही मायने में अच्छा प्रॉफिट, तगड़ा प्रॉफिट, मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉफिट दे सकते हैं अगर ये दोनों ब्लॉकचेन में से कोई एक ब्लॉकचेन चल जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं वन बाय वन क्या कुछ सारे अपडेट्स है इस दोनों कॉइन को लेके एंड कौन सा कॉइन पोटेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है एंड कौन सा कॉइन हमारे पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो भाई, यूट्यूब को, टेलीग्राम को, ट्विटर को फॉलो कर लो, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था दोस्तों, आर्बिट्रियम का टोटल सप्लाई है 10 बिलियन, 10 बिलियन आर्बिट्रियम टोकन है, 10 बिलियन सुई टोकन है। दोनों की सप्लाई अगर मैं बात करूं टोटल सप्लाई बरोबर है। सुई की अगर मैं बात करूं अभी करंट टाइम में इनकी जो सर्कुलेशन पे सप्लाई चल रही है वो दोस्तों 28.5%। आर्बिट्रियम की टोटल सप्लाई में से लगभग 39.8%। तो दोनों की सप्लाई में से ऑलमोस्ट 30% के आसपास, 30 to 40% सप्लाई मार्केट में आ चुका है। अब रिसेंटली यहाँ पर हमने सुई टोकन पे काफी बड़ी प्राइस सर्च देखा था। जैसे कि अगर मैं डिटेल में बात करूं, आप देख सकते हो लास्ट 4 to 5 मंथ का कैंडल अगर आप देखोगे तो ये लगभग $0.5 से लेके अभी रिसेंटली 0.36 के आसपास, नियर अबाउट 5x की इसने वॉल्यूम जनरेट करी थी। एंड अभी तक अगर मैं बात करूं पीक पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। सुई टोकन अपना एटीएच पे ही चल रहा है अगर आप देखोगे। बाकी अगर मैं डिटेल में बात करूं आर्बिट्रिम की तो आर्बिट्रिम का अगर आप देखोगे 5 से 6 महीने का डेटा निकालोगे तो ये भाई लगभग $2.4 से लेके अभी ये चल के आया है नीचे $4.8। मतलब यहाँ पर क्लियर कट बात करूं तो आर्बिट्रियम उस लेवल पे पहुंचा जहां पर सुई टोकन ने अपना ऑल टाइम लो लगाया हुआ था। मतलब आर्बिट्रियम अपना ऑल टाइम हाई से सुई टोकन का ऑल टाइम लो पे आ गया एंड सुई टोकन ने आर्बिट्रियम का ऑल टाइम लो से आर्बिट्रियम का ऑल टाइम हाई को टच कर गया। एक तरीके से हम कहेंगे कि दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे भाग रहे हैं। तो काफी सारे वीडियो हमने देखा, हमको ये चीजें आज तक समझ में आया कि भाई आर्बिट्रियम काफी बड़ी यहाँ पर ब्लॉकचेन है जिसके पीछे अगर मैं बात करूं मतलब आने वाले समय पे काफी वॉल्यूम जनरेट होगा क्योंकि आर्बिट्रियम का यूज केस काफी तगड़ा है। वह सुई की बात करेंगे तो सुई को लेके भी हमको इस चीजें समझाई गई कि सुई का ब्लॉकचेन भी काफी तगड़ा है एंड सुई में भी हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिलेगा। बिटजे का प्राइस हम सभी को पता है कि आने वाले समय क्या कैसे किस तरीके से बीटीसी जो मार्केट कैप का किंग है वो बढ़ेगा एंड मार्केट कैप का किंग बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इथेरियम, इथेरियम के बाद ढेरों ऐसे टोकन्स है एंड जिनमें अगर मैं बात करूं आर्बिट्रियम एंड सुई टोकन आज के टाइम पे कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो ये दोनों टोकन पे भी काफी पोटेंशियली काफी स्ट्रांगनेस हमारे को देखने मिल रहा है। जहां तक अगर हम बात करेंगे आर्बिट्रियम का जो मार्केट कैप है यहाँ आप देख सकते हो $2.1 बिलियन का, सुई टोकन का जो मार्केट कैप है $5.7 बिलियन का। आज आर्बिट्रियम अगर मैं बात करूं 42 पे रैंक कर रहा है वेराज सुई टोकन 20 पे रैंक कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो आर्बिट्रियम का रैंक जो है ये नियर अबाउट यस 42 के आसपास है। दोनों ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं वॉच लिस्ट, यानी कि कितने सारे लोगों ने इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखा है, कितने सारे लोग इस पे बुलिश है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देख सकते हो इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो लगभग 13,000 से ज्यादा लोग आर्बिट्रियम को यहाँ पर वॉच लिस्ट पे रखे हैं। सुई को भी लगभग 13,000 से ज्यादा, दोनों की यहाँ पर अगर मैं डिमांड की बात करूं तो दोनों की डिमांड बराबर दिख रही है, ठीक है। दोनों ही ब्लॉकचेन प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बेसिकली यहाँ पर दो चीजों में आपको बहुत बड़ी अंतर दिखेगी जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर अगर मैं बात करूं फंड्स एंड वेकर, जिसमें आर्बिट्रियम पे लगभग जैसे कि देख सकते हो काफी सारे बड़े कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। बट अगर मैं डिटेल में और थोड़ी बात करूं आर्बिट्रियम से काफी तगड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तगड़ी यहाँ पर, तो ये हमारे को सुई टोकन में दिख रहा है। सुई टोकन में टोटल जो फंड रेज किया गया था वो $336 मिलियन का हुआ था, ठीक है। एंड अगर मैं आर्बिट्रियम की बात करूं तो इसका जो फंड रेज हुआ था वो $123 मिलियन। अब आर्बिट्रियम की फाउंडेशन अगर मैं डिटेल में बात करूं, जब इसकी फाउंडेशन नींव रखी गई थी आर्बिट्रियम मतलब इसकी जो डेवलपमेंट चल रही थी, तो आर्बिट्रियम की डेवलपमेंट दोस्तों यहाँ पर बात करूंगा 2019 से ही इनकी अगर मैं बात करूं डेवलपिंग चालू हो गया थे। जैसे कि देख सकते हो 3 अप्रैल 2019। सुई टोकन की अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो सुई टोकन की जो डेवलपिंग चालू हुई थी वो दोस्तों हुआ था 2021 पे, आई थिंक सो, यस 2021, लगभग 2 साल बाद, ठीक है। तो यहां पर हमारे को एक चीज तो ये समझ में आ गया कि सुई एंड आर्बिट्रियम काफी तगड़ी प्रोजेक्ट है, बट दोनों में से कौन सा ज्यादा तगड़ा है। तो यहां पर अगर मैं और थोड़ी डिटेल में लेके चलूं दोनों की वेबसाइट पे, तो दोनों की वेबसाइट यानी कि दोनों के जो फंक्शन है, दोनों की जो यूज केस है वो अलग है। अगर आप देखोगे यहाँ टोकन का जो ब्लॉकचेन है इससे आप क्या है वेब 2 को वेब 3 में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आपके जो भी वेब 2 प्लेटफॉर्म से जो भी है
उनको आप वेब थ्री में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज सिंपल थिंग। अब सुई सुई डिलीवर्स द बेनिफिट ऑफ वेब थ्री विद द इजी ऑफ वेब टू। सिंपल चीजें हैं, यही है वेब थ्री का जो बेनिफिट है, ये वेब थ्री में टू में लाके दे रहा है। तो वही चीज है, इसका मतलब कनेक्ट करो, बिल्ड करो और वेब टू वाले वेब थ्री में कन्वर्ट हो जाओ। सिंपल थिंग है। वेरएज आर्बिट्रियम की जो यूज केस है, ये अलग यूज केस है। अगर आप देखोगे, वेलकम टू द फीचर ऑफ इथेरियम। इथेरियम को यहाँ पर मॉडिफाइड करके इथेरियम की जो लैक्स थी, इथेरियम में जो प्रॉब्लम्स थी, इथेरियम की जो अल्टीमेटली जो यहाँ पर देखने मिल रहा था कि इथेरियम में ये प्रॉब्लम है। इथेरियम आज नंबर वन टोकन हो सकता है बीटीसी के बाद, ठीक है, बीटीसी के बाद इथेरियम नंबर वन टोकन हो सकता है, बट इथेरियम में काफी सारे कुछ खामीज है, फीस वगैरह से लेकर कई सारे चीजें हैं जो इथेरियम में स्टिल हम बात करेंगे खामियां हैं। तो उन सब खामियों को यहाँ पर क्लियर आउट करके, उन सब खामियों को यहाँ पर शॉर्ट आउट करके बनाया गया है दोस्तों आर्बिट्रियम को। तो दोनों की यूज केस बहुत ही डिफरेंस है। आप आर्बिट्रियम को और सुई को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई आर्बिट्रियम का ये है, सुई का वो है, बट अल्टीमेटली दोनों है तो ब्लॉकचेन ही। कौन सा ब्लॉकचेन आगे बढ़ने वाला है? तो देखिए यहाँ पर जो इथेरियम लवर है, इथेरियम के जो टोकन जो लोग इथेरियम पे बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो आर्बिट्रियम के यूज कर सकते हैं। वेरएज इनकी जो मार्केट स्ट्रेटेजी है वो अलग है। इन पे भी जो बिल्ड करेंगे वो दोस्तों वेब टू वाले वेब थ्री में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सिंपल थिंग यही कहूंगा कि दोनों के दोनों काफी बड़ी तगड़ी प्रोजेक्ट है, दोनों हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड अगर मैं आर्बिट्रियम की प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूं कि आने वाले समय पे क्या इनका प्राइस टारगेट हो सकता है, क्या प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है, तो करंट टाइम आर्बिट्रियम $0.5 के आसपास चल रहा है। एंड यहां से मुझे लग रहा है 10x। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सुई टोकन की, तो सुई आज $2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड जो लोग सुई में ऑलरेडी प्रॉफिट में है, 3-4 गुना भी प्रॉफिट में है, वो अपना सीड मनी को निकाल के बाकी को एज इट इज छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड करंट टाइम में जो सुई टोकन का यहाँ पर डिटेल में बात करूं, इसकी जो मार्केट कैप है, अगर मैं लेके चलता हूं आपको दिखाता हूं, तो नियर अबाउट $6 बिलियन के आसपास है। एंड सिक्स से अगर ये मान के चलो कि सुई से हमारे को करंट टाइम में अगर हम एंट्री बनाते हैं, तो 10x की रिटर्न लेने के लिए $60 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए होगा। तो पोटेंशियली अभी मुझे जहां मतलब स्कोप दिख रहा है, वो आर्बिट्रियम पे दिख रहा है इंस्टेड ऑफ सुई। बाकी जो लोग इन्वेस्टमेंट दोनों पे बना के रखे हैं, काफी तगड़ी प्रोजेक्ट है। और जैसे कि मैंने बताया कि आर्बिट्रियम पे सही एंट्री, एक बहुत अच्छा एंट्री ऑलरेडी हम लोग काफी टाइम से इसी प्राइस जोन पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को बहुत जल्दी एक बुलिश चैनल यहाँ पर आर्बिट्रियम पे देखने हुए मिल सकता है। एंड देन अगर मैं बात करूँ सुई पे भी हमारे को यही चीजें देखने मिल सकता है। बट सुई को लेकर मैं यही कहूंगा, पिछले अगर मैं जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 4 to 5 मंथ में सुई टोकन ने अल्टीमेटली अप ट्रेंड फॉलो करा है। तो यहाँ आप अपना मार्जिन निकाल सकते हो एंड देन एज इट इज छोड़ सकते हो। एंड आर्बिट्रियम ने ये चीज अभी तक नहीं करा है, आर्बिट्रियम ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। दैट मीन्स हमारे को आर्बिट्रियम में काफी अच्छा बढ़िया स्कोप मिल जाता है। तो जो डिटेल्स थी दोस्तों, आई थिंक सो आपको समझ में आ गई। यानी दोनों के दोनों काफी अच्छे तगड़े प्रोजेक्ट है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि आर्बिट्रियम इस बार की बुल रैली पे काफी अच्छा कर सकता है एंड करेगा भी। तो देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आने वाले समय पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।